उत्तर प्रदेश में चुनाव की तिथियों का ऐलान हो गया है। गोंडा में 27 फरवरी को मतदान होना है। उसके पहले जनता के मुद्दे क्या हैं, उनकी राय क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो इस बार वोटिंग करेंगे। हमारे साथ कई लोग हैं। इस समय हम गांधी पार्क में, हमारे साथ कई लोग साथी जो हैं, जो जनता है, उनसे पूछेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर वो चुनाव के लिए वोट करेंगे, क्या उनका मुद्दा रहेगा। तो सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम वर्मा है। मैं एक अध्यापक हूँ। इस टाइम राम जी, आप बताइए कि जो चुनाव वोटिंग होने वाला है, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे? मुद्दों को अगर देखा जाए तो इस टाइम कई सारे मुद्दे हैं। स्पेशली पूर्वांचल में देखा जाए तो एक किसानों को लेकर भी एक बहुत अच्छा मुद्दा बन रहा है। यहाँ पे किसान चाहते हैं कि हमें सरकार की तरफ से बहुत सारी रियायतें दी जाएं, चूँकि किसान बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे हैं। कुछ ऐसा क्लाइमेटिक सिचुएशन भी इस टाइम कुछ ऐसी बन रही है जो उनके फेवर में नहीं है, तो वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट की साइड से कुछ उनको सपोर्ट दिया जाए। दूसरा, छात्रों, नहीं, किस पार्टी पर बताएंगे अगर चुनाव की बात की जाए तो? मुझे लगता है कि गोंडा में इस टाइम पे कई सारी पार्टियां एक समान स्टेज पे खड़ी हुई हैं, पर जो इस टाइम के मुद्दे बन रहे हैं, अगर उन मुद्दों को लेकर पार्टियां आगे बढ़ती हैं तो मुझे लगता है उनको बहुत सब फायदा मिलेगा। कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे अगर? मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। मैं वैसे भी एक अध्यापक आप हूं। वोट करेंगे तो किन मुद्दों को लेकर करेंगे? मैं चूंकि एक शिक्षा विभाग से जुड़ा हूं, तो मैं युवाओं को लेकर हमेशा बात करता हूं। एक युवाओं के पास विकास अच्छा के मुद्दे की एक्सपोजर बात होना करते चाहिए। हैं। हमारे साथ कौन और भी साथी हैं, उनसे पूछेंगे आखिर उनका मुद्दा क्या। क्या नाम है आपका? नरेंद्र नाम है मेरा। नरेंद्र जी, किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे, क्या करने अगर वाले हैं, गोंडा की आपके बात मन में क्या चल रहा है? गोंडा की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे पहले एक बार बहुत ही गंदे शहर में हमारा नाम आ चुका था, अब वो नाम हट गया है, तो सफाई के मुद्दे पर हम कर सकते हैं वोटिंग। दूसरा, एक सबसे ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए बाथरूम, है ना। सार्वजनिक शौचालय या इससे चीज़ें उपलब्ध नहीं है, अभी भी महिलाओं के लिए खास कर नहीं उपलब्ध है, वो होनी चाहिए। जल पियाओ की सुविधा होनी चाहिए, जो गोंडा के परिपेश में बात कर रहा हूँ। और चौथा है कि पुस्तकालय में और सुविधा यहाँ जैसी होनी चाहिए, 2-3 पुस्तकालय और होने चाहिए। किस पार्टी की तरफ मूड बन रहा है आपका? किस पार्टी की तरफ बता देंगे तो ये हो जाएगा ना, अपना वोट खोल दिया मैंने, तो इसलिए मैं बचना चाहूँगा इससे। तो लोग जो हैं, वोटर जो साइलेंट मूड पे हैं, वो कुछ भी कहने पाने में नहीं जल्दबाजी समझते हैं। और साथी हैं। भाई, क्या नाम है आपका? राजवीर गोस्वामी। गोस्वामी जी, क्या मुद्दा रहने वाला है, क्या मामला चल रहा है? मुद्दा अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था, महिलाओं को लेकर के जो उत्पीड़न है, हम अगर किसी चौराहे पर खड़े हैं तो अगर हम किसी समस्या से निपट रहे हैं तो वहाँ पर हम निपट सकते हैं, लेकिन महिलाओं के संबंध में आज भी ये व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई है। इतने सारे स्वच्छता अभियान चलने के बावजूद हम सफाई में भी बहुत पीछे हैं। शिक्षा को लेकर के जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि नरेंद्र भैया ने कि पुस्तकालय 2-4 की व्यवस्था और होनी चाहिए। नहीं, पुस्तकालय की बात तो उन्होंने कह दिया है। जिस तरीके से किसान जो हैं, जो किसान अपनी फसल की रखवाली करते हैं, उसको कितना मुद्दा मानते हैं, क्या मुद्दा रहेगा उनका? किसान का मुद्दा तो बड़ा मुद्दा है ही, और जो इस समय ये बहला जानवर, इन जानवरों से जो किसान पीड़ित हैं, आतंकित हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है, और इस बात को लेकर के हमें सजग रहना पड़ेगा। इसलिए क्या मन बन रहा है, कौन सी पार्टी की तरफ रुझान रहेगा आपका? पार्टी की तरफ रुझान कुछ कह नहीं सकते। पार्टी का नाम लेना निजता के अधिकार का मुझे लगता है उल्लंघन होगा। मेरे साथ और भी साथी हैं, सब लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी हम कुछ राय लेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, किस पार्टी का रुझान है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांशु है। शिवांशु जी, क्या मुद्दा रहेगा वोटिंग के? देखिए, बहुत सारे मुद्दे बताए लोगों ने, और अलग अलग मुद्दे बताए, लेकिन शिक्षा और जो किसानों का जो किसानों का हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है कि खेत के खेत पड़े हुए हैं, छुट्टा जानवर बहुत हैं। जो लोग उसकी बात करेंगे, हम लोग तो उन्हीं को वोट देंगे। अब किस पार्टी को देंगे वो हम सोच रहे हैं। पार्टी विशेष तो नहीं है, पर चूंकि पार्टिकुलर इन चीज़ों को लेकर जो आगे बढ़ेगा, जो प्रत्याशी, उनको हम सोच रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो छुट्टा जानवरों से निजात दिलाएंगे, हम उन्हीं को वोट करेंगे। पार्टी का नाम तो नहीं लेने की साफ साफ कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रहे हैं। बस और भी साथी हैं, इनसे पूछेंगे आखिर इनका मुद्दा क्या है। क्या नाम है आपको? जी, मेरा नाम कोरी इंजीनियर आशुतोष अम्बेडकर है। और ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करेंगे, क्या मुद्दा रहने वाला है? महंगाई, शिक्षा, नौकरी, रोजगार, इन और छुट्टा पशुओं से, आवारा पशुओं से निजात, इन मुद्दों को देके हमारा समाज, हमारा जो, मैं एक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, वो सब। नहीं, ये भी है कि लोग ये भी तो कहते हैं कि जो जानवर हैं वो हम ही आपके जानवर हैं, तो फिर सरकार उसमें क्या करे? सरकार ने गौशालाएं क्यों बनवाई है? अगर सरकार गौशालाएं बनवाई है तो उसमें आवारा पशुओं को रखने का कार्य करना चाहिए था।
और इसके पहले भी सरकारें थी तो ये हमारे पशुएं क्यों नहीं छोड़े गए थे। मतलब सरकार जो हम जिन पशुओं को रख नहीं सकते, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारी ज़रूरत नहीं है, तो उनको उनकी स्थिति पे हमारे खेतों को, हमारे किसान भाइयों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसान आहत है, परेशान है। महंगाई दूसरी तरफ से चरम स्थान पे है और चीज़ें निकल के आती हैं कि नौजवान भाई जो जितने भी हैं वो बेरोजगार हैं, नौकरियां निकल नहीं रही है, नौकरियां लोग पाए नहीं हैं और काफ़ी हद लोग तक अलग अलग अपने जो मुद्दे बता रहे हैं, कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, तो कोई रोजगार की बात कर रहा है, तो कोई किसानों की लेकर बात कर रहा है। हमारे साथ एक और साथी हैं, थे पूछे कि आखिर आपका मुद्दा क्या रहने वाला है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम निरंकार सिंह है। मैं तो हूँ मेहनवन विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन छुट्टा जानवर, हम किसान हैं, छुट्टा जानवर से बहुत परेशान हैं। कैसे रखवाली करते हैं? कितने? अब पूरी रात हम इधर उधर खेत में देखते रहते हैं, इधर से आते हैं उधर से आते हैं, कितना हम बाड़ा लगाएं कि हमारी खेत सुरक्षित रहे, फिर भी हमारी खेत को चर करके चले जाते हैं। तो किस पार्टी को लेकर मन बनना है, किस पर वोटिंग करेंगे? देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी हमारा सहयोग कर रही है किसानों के लिए, क्या कह रही है। और शिक्षा विभाग तो बहुत दिनों दिन गिरता जा रहा है, बच्चों को की पढ़ाई कुछ नहीं हो पा रही है। तो यहाँ गांधी पार्क में कई लोग हैं, उन्होंने कोई बेरोजगारी की बात की, कोई किसान बदहाली, तो कोई आवारा पशु। और जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान जो बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है, तो कई लोगों ने अपने मुद्दों पर बात रखा। और अब देखना ये होगा कि 27 फरवरी को लोग वोटिंग करने आते हैं, किसकी सरकार बनेगी, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी संजय शुक्ला के साथ मैं कृष्ण कुमार बिगंगा, गोंडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।